अगर आप आज की डेट में एक ऐसी स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिले ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो भी वहां पे 100% सेफ रहे, तो ऐसे में आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पोस्ट ऑफिस की दो ऐसी स्कीमों की जानकारी शेयर करने वाला हूं जो कि आज की डेट में मतलब कि इस करंट सिचुएशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। मतलब कि इन दोनों ही स्कीमों में आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, और इसके साथ ही साथ क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं तो इसमें आपका जो पैसा है वो भी लगभग 100% सेफ रहेगा। फिर इसके बाद में इन दोनों ही स्कीमों के ज़रिए कैसे आप हर साल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की जो फिक्स्ड इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं, तो इस बात को भी आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की ये वीडियो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त मार्केट में पोस्ट ऑफिस की टोटल 9 स्कीमें मौजूद हैं और उन सभी 9 स्कीमों के नाम और उनके जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब मेरे हिसाब से आज की इस डेट में मतलब कि इस करंट सिचुएशन में जो दो स्कीमें आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है उनके नाम है 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम। देखिए, टाइम डिपॉजिट में आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का भी मिलता है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं खाली कर रहा हूँ 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट की, और मंथली इनकम स्कीम तो 5 साल का ही एक स्कीम है। तो मेरे हिसाब से ना आज की डेट में यही दो स्कीमें आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब जब जैसे ही मैंने कहा कि सिर्फ यही दो स्कीमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि भाई पोस्ट ऑफिस की जो ज़्यादातर स्कीमें हैं उनमें या तो इनके बराबर का इंटरेस्ट रेट है या इनसे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसे में आप ये क्यों कह रहे हैं कि यही दो स्कीमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और वो वही जो कारण है अब मैं एक एक करके आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखो, जो पोस्ट ऑफिस की टोटल 9 स्कीमें हैं ना, तो उनमें से अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड और रिकरिंग डिपॉजिट को हटा दो, यानी कि पीपीएफ और आरडी को अगर आप हटा दो, तो बाकी की जितनी भी स्कीमें बच जाती हैं उनमें या तो इनके बराबर का इंटरेस्ट है या इनसे ज़्यादा का है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ यही दो स्कीमें ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके पीछे का जो पहला कारण है उसको आप समझिए कि जैसे ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इनमें क्या है ना कि हर कोई निवेश ही नहीं कर सकता, हर कोई इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो जब आप कर ही नहीं पाएंगे तो इसमें ज़्यादा मिले या कम मिले उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब तो डेफिनेटली आपके लिए यही दी बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर आप क्या करेंगे? और वहीं अगर मैं सुकन्या समृद्धि की भी बात करता हूँ, उसका भी वही हिसाब किताब है भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक गर्ल चाइल्ड के नेम पे अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इन दोनों के साथ यही दिक्कत है, अदरवाइज़ इनके इंटरेस्ट रेट भी अच्छे हैं और ये स्कीमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं आपको डेफिनेटली ये जो स्कीम है उनको रिकमेंड ज़रूर करता, तो इसीलिए इनको रिकमेंड नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और इनकी स्कीम है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। 7.5% का जो इंटरेस्ट है ये पोस्ट ऑफिस का जो 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट है उसके बिल्कुल बराबर है, और जो मंथली इनकम स्कीम है उससे 0.1% ज़्यादा है। तो ऐसे में इसको रिकमेंड क्यों नहीं किया? तो देखिए, एक तो इसके साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ इसमें महिलाएं ही इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के नाम पर इसमें अपना जो पैसा है वो निवेश किया जा सकता है। अच्छा, ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपनी बहन के नाम पे भी कर सकते हैं, लाइक वाइफ है तो उनके नाम पे भी कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ दिक्कत पता है दूसरी क्या है कि एक तो सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इसमें निवेश हो सकता है और सिर्फ 2 साल के लिए ही निवेश होगा। तो सिर्फ 2 लाख रुपए 2 साल के लिए निवेश करके आप कितना पैसा कमा लेंगे? 15-16 हज़ार, या फिर शायद उससे थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा हो जाए। तो क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम है और टाइम पीरियड भी सिर्फ 2 साल का है, तो ज़्यादा रिटर्न कमाने का मौका आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया, ठीक है। तो ये भी कारण आपको समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद में 2 स्कीमें और बच जाती हैं। एक है आपकी किसान विकास पत्र और एक है आपका NSC। किसान विकास पत्र में भी आपको 7.5% का मिलता है, जो कि अगेन 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट के बराबर है, और ये जो आपका मंथली इनकम स्कीम है इससे 0.1% ज़्यादा भी है। तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये ना इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब 10 साल का इंतज़ार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बताऊँ तो 9 साल 7 महीने, तो लगभग आप इसे 10 साल मान के चल सकते हैं। तो 10 साल का एक लंबा इंतज़ार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और उस 10 साल के दौरान में आपको कोई भी एक भी रुपये की जो इनकम है वो नहीं मिलेगी। 10 साल के बाद इकट्ठे जो भी पैसा बनेगा वो सारा आपको दिया जाएगा। तो स्कीम में और कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें इंटरेस्ट रेट भी ठीक है, लिक्विडिटी भी अच्छा है इसका, बाकी सब बढ़िया है, बस टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लंबा है इसका। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि ये स्कीम बेकार है। देखो अभी कुछ टाइम पहले चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसमें मैंने रेकमेंड किया हुआ है कि आप किसान विकास पत्र में अपना पैसा निवेश करिए, लेकिन वो ना एक अलग पर्पज़ के लिए था। और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक अलग पर्पज़ के लिए। आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई किसी के पास घर में कुछ एक ठीक ठाक सा लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि इस पैसे को मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए कहीं किसी अच्छी जगह पे, मतलब जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिले और पैसा भी सेफ रहे, तो उसको निवेश कर दूँ। तो ये उन लोगों के लिए, मतलब इसका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं है। मतलब जैसे क्या होता है ना, हमारा एक टारगेट होता है कि यार हमें ऐसे करना है, हमें ये वाली प्लानिंग करनी है, ये वाली प्लानिंग करनी है। ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बस है कि भाई हाँ, अभी मुझे कुछ टाइम के लिए कहीं समझ नहीं आ रहा तो मैं अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और अपना जो पैसा है वो भी सेफ रहेगा। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो किसान विकास पत्र भी जो है इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो अगर इसका टाइम पीरियड खाली कम होता ना थोड़ा, तो मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करता, बट इसके चक्कर में बस इसको रेकमेंड नहीं किया है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं NSC की, जिसमें कि मिलता है आपको 7.7%, जो कि 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से 0.2% ज़्यादा है और MIS से 0.3% ज़्यादा है। तो इसमें बाकी सब ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है और जो टाइम पीरियड है वो भी सिर्फ 5 साल का ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ख़राब है इसकी। मतलब ऐसा है कि आपने अगर पैसा आज इन्वेस्ट कर दिया तो फिर भूल जाइए कि आप 5 साल से पहले इसमें से एक भी रुपया निकाल पाएंगे। मतलब या तो इन्वेस्टर की डेथ हो जाए या कोर्ट ऑर्डर कर दे, तभी मतलब पैसा निकल सकता है, अदरवाइज़ पैसा निकालना इस स्कीम में से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए मैंने इसको भी शामिल नहीं किया। तो सारी बात आपको समझ में आ गई कि लगभग जितनी भी स्कीमें हैं तो उनमें आपको या तो इनके बराबर का मिल रहा है या इनसे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, इसीलिए उन स्कीमों को मैंने शामिल नहीं किया और इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आएगी कि मैंने बाकी के जितने भी स्कीम्स थे उनको शामिल क्यों नहीं किया। अच्छा, अब ये जो 2 स्कीम्स हैं, टाइम डिपॉजिट और ये आपका मंथली इनकम स्कीम, तो इनमें मतलब आपको निवेश जो करना है तो इनमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब बाकी में क्या क्या दिक्कतें वो तो आप समझ गए, लेकिन इनमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक तो इन दोनों में क्या है कि टाइम पीरियड कम है, सिर्फ 5 साल के लिए आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा। दूसरी बात कि इनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। जैसे टाइम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 6 महीने का लॉक इन है, 6 महीने के बाद फिर आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ मंथली इनकम स्कीम की, तो इसमें सिर्फ 1 साल का लॉक इन है, उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कि अगर आप टाइम से पहले पैसा निकालेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी पे करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पैसा निकाल सकते हैं। और पेनल्टी भी तो इंटरेस्ट में से ही करती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ ही रहता है आपका। ठीक है, तो एक तो लिक्विडिटी अच्छी है, टाइम पीरियड काफ़ी कम है, और उसके बाद में इन दोनों ही स्कीमों में आपको एक रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड इनकम भी पूरे 5 सालों तक लगातार मिलती रहती है। टाइम डिपॉजिट में आपको एनुअली बेसिस पे मिलेगा, मतलब हर साल में एक बार आपको ब्याज मिलेगा, और वहीं मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने ही जो ब्याज का पैसा है वो मिलता रहता है। तो ये हो गया एक और बेनिफिट। फिर इसके अलावा अगर आप टाइम डिपॉजिट को देखेंगे ना, तो उसके अंदर में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि जो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली बेसिस का है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि देखने में तो लग रहा है आपको 7.5% ही है, बट एक्चुअली में जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ना वो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का जो मौका है इस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप इनके रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट है अगर आप उसको भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो आप इस वक्त ना किसी भी सरकारी बैंक में चले जाओ या किसी भी बड़े प्राइवेट बैंक में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्याज मिलेगा वो 6.5 से लेकर 7% के बीच में मिलेगा। हाँ, सीनियर सिटीजन है तो ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको 6.5 से 7 के बीच में ही मिलेगा। जबकि इसमें कितना मिल रहा है आपको 7.5%। तो काफ़ी ज़्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि 0.12% ज़्यादा नहीं, 0.5% ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, और MIS में आपको 0.4% कमाने का मौका एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ब्याज भी जो है ना इनका वो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होता ना तो फिर शायद हम सोचते कि यार इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपके पास घर में कोई ऐसा कैश पड़ा हुआ है जिसको आपको लगता है कि यार इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो अभी इस मौके का फ़ायदा आप उठा लीजिए, फिर आगे कभी मौका मिले ना मिले कौन ही जानता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है इसका, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है,
5 साल का ही है तो बहुत ज़्यादा टाइम पे मतलब उसके लिए वेट भी नहीं करना आपको। एक रेगुलर इंटरवल पे फिक्स इनकम भी आपको मिलती रहेगी और जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्वार्टरली बेसिस की है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से आज की इस डेट में ना इन दोनों से बढ़िया स्कीम पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए जी, तो अब अगर आप इतना सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं, आप कन्विंस हो चुके हैं कि हाँ पोस्ट ऑफिस की यही 2 स्कीमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो फिर अब इसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो दोनों स्कीमें हैं ना, इनके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को नहीं पता हो कि भाई इनमें क्या होता है नहीं होता, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाए। बड़े ही शॉर्ट में जल्दी जल्दी इनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको समझेंगे और फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको हर साल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अगर एक फिक्स इनकम चाहिए तो आपको इन दोनों ही स्कीमों में कितने पैसे निवेश करने पड़ेंगे। चलिए तो फटाफट इनकी जो डिटेल्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो देखिए, जब आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिए जाएंगे तो आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा 1 साल का, फिर दूसरा होगा 2 साल का, तीसरा होगा 3 साल का और चौथा होगा आपका 5 साल का। तो यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट, जिसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट है इसका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्वार्टरली बेसिस का है। मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो वो 1000 रुपये का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, तो लगभग हमारे देश के जितने भी कमाने धमाने वाले व्यक्ति हैं वो सभी इसमें निवेश कर सकते हैं। कोई ऐसी खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई 10 साल से ऊपर का व्यक्ति है, मतलब बच्चा है, तो वो भी अगर चाहे तो अपने नाम पे इसमें निवेश कर सकता है। ठीक है जी, बाकी जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 5 साल का अगर टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको ETC का जो टैक्स बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। हालांकि अब नए टैक्स स्लैब के अंदर में इसका कोई खास रिलेवेंस बचा नहीं, बट फिर भी अगर आप इसका बेनिफिट लेते हैं तो आपको ETC का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, मतलब कि मैच्योरिटी के बाद में अगर आप चाहें तो इसको और भी आगे इसमें रिन्यू करवा सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल के टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा, ना कि पुराना वाला इंटरेस्ट रेट। फिर इसके बाद में प्री मैच्योर क्लोजर की जो फैसिलिटी है वो भी इसमें अलाउड है। मिनिमम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ 6 महीने का लॉक इन है। इसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं और अगर आप निकालेंगे उसके बाद कभी भी तो आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा उसकी जानकारी इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको इस टाइम डिपॉजिट में प्लेजिंग की और जो ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। तो ये हो गई आपकी टाइम डिपॉजिट की जानकारी। अब इसके बाद बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो देखिए, मंथली इनकम स्कीम 5 साल की स्कीम है जिसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट आपको बिल्कुल हर महीने इसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल है अगर आप तो 9 लाख रुपये है, और अगर आप जॉइंट बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 9 लाख से बढ़ के 15 लाख रुपये तक चला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन इसमें निवेश कर सकते हैं, तो अगेन जैसे टाइम डिपॉजिट में था वैसे ही है, इसमें भी कोई भी निवेश कर सकता है। 10 साल से ऊपर का भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी अगर चाहे तो अपने नाम पे इसमें निवेश कर सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। प्री मैच्योर क्लोजर जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो वो इसमें आपको मिल जाता है। 1 साल से पहले खाली आप पैसा नहीं निकाल सकते, 1 साल का लॉक इन रहता है, लेकिन उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पैसा निकालेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा तो वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आराम से इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों ही स्कीमों की जो मेन बातें हैं वो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करें कि इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आप पहले से ही आपका अकाउंट खुला हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर और अगर आपने नेट बैंकिंग की फैसिलिटी अपनी एक्टिवेट करवा रखी है तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से घर बैठे बैठे उसमें लॉगिन करिए और बिल्कुल कुछ मिनटों के अंदर मिनटों भी क्या मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब आपको निकालना भी होगा तो भी वो ऐसे ही आराम से घर बैठे बैठे हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ है भी, तो आपको पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। हो सकता है कुछ नया अपडेट आ गया हो, बट मुझे भी इन्वेस्ट किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे तो यही था। बट अभी जो भी हो एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको मेरे हिसाब से एक बार तो पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग से लेकर के और ये नेट बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट करवाने से लेकर के सारे काम आपको करने हैं। 1-2 बार परेशानी होगी आपको, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर सारा काम जो है ना लाइफ टाइम के लिए वो आपका घर बैठे बैठे ही आराम से हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कोई उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1-2 बार परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है।
चलिए जी, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप अगर इन स्कीम्स के ज़रिए हर साल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का जो इंटरेस्ट है वो कमाना चाहते हैं, तो आपको कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट में अपना पैसा निवेश करके 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 13 लाख रुपए उसमें निवेश करने होंगे, जिसमें कि आपको एनुअली बेसिस पे कुछ 1,276,000 रुपये के लगभग का जो एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। और वहीं अगर आप MIS में इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं, तो फिर उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ 13,60,000 रुपये के लगभग का एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। फिर उसके ज़रिए आपको हर महीने कुछ 8,386 रुपीज़ के अप्रॉक्स का जो एक अमाउंट है वो मिल जाएगा, जो कि अगर आप एनुअली बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 1,06,000 के लगभग का बैठता है। तो अगर आप 1 लाख या उससे कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतने पैसे इन दोनों स्कीमों में निवेश करने होंगे। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब लगभग जितनी भी बातें आज की इस वीडियो में मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। बट फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको लगा हो कि मैंने ना बताया हो, या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ सीखने को मिला है, हमारा कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो चैनल पे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, तो उसको भी प्रेस ज़रूर करें। चलिए, तो आप सभी ने अपना जो इतना कीमती वक्त है उसमें से टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।